हेलो। तो मैं शिवम मिश्रा फिर से आ चुका हूँ इस यूट्यूब चैनल पर न्यू टीचिंग डायरी। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे, उसके ट्रिक्स जानेंगे, कैसे उसको याद करना है और उस टेबल को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसको बोलते हैं उसको। ओके, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, वाई रहेगा लास्ट में। तो ट्रिग्नोमेट्री के टेबल जो है वो टेबल के बारे में हम जानेंगे कि उसको कैसे बना सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। उस याद करने का ट्रिक भी मैं इस चैनल में, मतलब इस वीडियो में बताऊंगा मैं। तो मैं कुछ चीज बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। और वही चीज से हमारे कुछ नियर टू 20 फॉर्मूलाज हो जाएंगे लर्न। मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखना। ओए, ओए, हम हैं आपके। क्या है ये? ओए ओए, हम हैं आपके। ठीक है, ये चीज याद रखना। ओए ओए हमें आपके, मतलब ओ से क्या आएगा हमारा यहाँ पर? ओ से आएगा अपोजिट साइड, ए से आएगा एडजेसेंट साइड, और एच से आएगा हाइपोटेनस साइड। ये सब के फॉर्मूला तो तुम्हें पहले से पते होंगे, तो मैं फॉर्मूला, सॉरी, फुल फॉर्म। सो अगर आपको चाहिए तो मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, जैसे एडजेसेंट, हाइपोटेनियस और अपोजिट। और ये तीनों साइड्स हैं, किसके हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक है। मैं, ये ओए ओए हम हैं आपके, पर ये है क्या इस ट्रिग्नोमेट्री में? तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ डिफरेंट चीज भी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो हमारे पास फंक्शंस कितने, टोटल 6 हैं। कितने हैं? 6। जैसे फर्स्ट है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो ये इसी वे में याद करना, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अगर इस वे में तुम याद करोगे तो तुम्हारे ये जो पूरे फॉर्मूलाज हैं, ये पूरे फॉर्मूलाज तुम्हें इजीली लर्न हो जाएंगे। तो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उसी वे में तुम भी अपना याद कर लेना। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे साइन, देन हियर कॉस, टैन, मैंने बोला था ना लाइन से, तो कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो ये कैसे यूज होगा मैं ये भी बताने जा रहा हूँ। तो इससे हमारा कुछ नियर अबाउट 20 फॉर्मूलाज लर्न हो चुके हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा बताने जा रहा हूँ कैसे इसको यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, जहाँ पे ए, बी, सी है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है। मैं ये एंगल के बारे में करने जा रहा हूँ, तो एंगल मतलब मेरा थीटा होगा। तो थीटा मतलब क्या होता है यहाँ पर? एंगल। ये याद रखना कि थीटा मतलब क्या होता है? एंगल। हमें किसी चीज के बारे में जानना है तो थीटा मतलब क्या होता है? एंगल। तो अब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सब के साथ कुछ ना कुछ एंगल आएगा, जैसे मैं थीटा ले रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं ना? सो मैंने ये थीटा ले लिया। अब इसको यूज कैसे करेंगे? ओए ओए हमें आपके को। सो ओ मतलब क्या? अपोजिट साइड। तो फॉर्मूला होता है एक। ठीक है। सो यहाँ पे देखना, साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा यूज करूं तो साइन क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ये क्या है? ओ अपॉन एच है ना? तो ओ अपॉन एच। ओ मीन्स क्या? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा का हाइपोटेनस है क्या? ये हाइपोटेनस होता है, जो 90 के सामने होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये याद रखना। और इसके थीटा के जस्ट सामने वाला, अपोजिट मतलब क्या होता है? हमारे सामने वाला। तो हमारे सामने वाला मीन्स क्या? ये ए बी, तो ये क्या हो जाएगा? अपोजिट। पी एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब मेरा बगल का होता है। बगल का होता है ना? तो थीटा के बगल वाला कौन सा है? बी सी। तो एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा। गॉट इट? गॉट इट बच्चों? तो अब साइन थीटा का अपोजिट है क्या? ए बी। अपन हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस क्या है? एसी ना? ओके, गुड। तो ये एसी रहा। इसी तरह कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है यहाँ पर? यहाँ पर क्या है? ए अपॉन एच ना? यहाँ पर मैं ए अपॉन एच लिखूंगा, जिसको बोलते हैं एडजेसेंट अपॉन
हाइपोटेनस। अब यहाँ पे एडजेसेंट क्या है हमारा, बीसी है, तो मैं बीसी लिखूंगा। अपन हाइपोटेनस हमारा क्या है, एसी, तो मैंने एसी लिख दिया। तो ये फॉर्मूला जो है वो टेक्स्ट बुक में पहले से गिवन है, तो मेरे पास है टेक्स्ट बुक, मैं वो क्रॉस चेक भी करवा दूंगा। पहले ही मैं हम लोग पहले जान ले कि पहले फॉर्मूलाज कैसे लर्न करते हैं, कैसे उसके ट्रिक से याद करने के हर चीज हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा अगर टेन की बात करें, तो टेन टेन थीटा क्या है, ओ अपॉन, क्या है यहाँ पर, ओ अपॉन ए। ओ मतलब क्या, अपोजिट, ए अपॉन ए मींस एडजेसेंट, तो थीटा का अपोजिट क्या है, ए बी, एडजेसेंट क्या है, बी सी। तो ये तुम्हें लिखना है, ओ अपॉन ए इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। इसी तरह कॉसिक का है, कॉसिक थीटा का क्या है, कॉसिक देखो उल्टा है, उल्टा है ना, तो मैं उसको उल्टा समझेंगे। पहले क्या आ रहा है, एच आ रहा है कॉसेक के लिए, फिर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो हम इसको उल्टा समझने लगेंगे। ये जो फॉर्मूलाज है, ये यहाँ पर हम अभी तो सीधा सीधा कर रहे थे, तो अभी कॉसिक तो नीचे लिखा है ना, कॉसिक को अगर हम सोचने जाते, कॉसिक को अगर हम लोग ऐसे इस चीज को उल्टा समझने लगे, जैसे कि एच अपॉन ओ, एच अपॉन ए अपॉन ओ, तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, बहुत इजी वे में हो गया ना ये हमारा लर्न। हाइपोटेनस अपॉन क्या होगा, अपोजिट, तो क्या आ जाएगा, एसी अपॉन, रुक जाइएगा, ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, एसी अपॉन ए बी। गॉट इट, गॉट इट, बच्चों गॉट इट। अब कॉसिक हो गया, हम सेक के बारे में पढ़ेंगे। सेक थीटा क्या है, एच अपॉन ए। एच मीन्स व्हाट, हाइपोटेनस, ए मीन्स व्हाट, एडजेसेंट। तो हाइपोटेनस है क्या हमारा, एसी, और एडजेसेंट क्या है, बीसी। समझ रहा है ना आपको, यहाँ पर जो डायग्राम है हमारा, वो डायग्राम में अगर हम बात करने जाए, तो यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस एसी है, एडजेसेंट हमारा बीसी है, कौन से एंगल के लिए, थीटा के लिए, जो थीटा मैंने सी पे बनाया है। ठीक है, और थीटा क्या है, हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होगा, लाइफ में कभी चेंज नहीं होगा, जो 90 रहेगा उसके सामने वाला हाइपोटेनस। हाँ, अगर चेंज होगा तो हमारा वो अपोजिट चेंज होगा और एक एडजेसेंट चेंज होगा। ठीक है, तो अपोजिट मतलब थीटा के सामने वाला, अगर मैं ए पे ले लेता थीटा, तो हमारा अपोजिट हो जाता बीसी, बट मैंने सी पे लिया है तो अपोजिट हमारा होगा ए बी। और एडजेसेंट हमेशा थीटा के बगल में ही होता है, तो थीटा अगर मैंने सी पे लिया है तो बीसी हमारा एडजेसेंट हो जाएगा, अगर मैंने ए पे ले लिया होता तो हमारा ए बी एडजेसेंट हो जाता। तो इस केस में आपको ये चीज समझ गया रहेगा कि कौन सा एडजेसेंट है, कौन सा अपोजिट है। तो लास्ट हम लोग करने आ रहे हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा हमारा, ए अपॉन ओ। ए मीन्स व्हाट, एडजेसेंट, ओ मीन्स अपोजिट। तो एडजेसेंट हमारा क्या है, बीसी, अपोजिट हमारा है ए बी। इस चीज से हमारा 6 फॉर्मूला हो गए। ठीक है, तो ये हमारा 6 फॉर्मूलाज हो चुके हैं। ठीक है, ये 6 फॉर्मूलाज है। अब हम इस 6 फॉर्मूला का, ये चीज तो हम कर चुके हैं, अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम जो करने जा रहे हैं बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, अब हम जो साइन कॉस टेन, ये ओए ओए हम है आपका यहीं तक था। क्या इसको बोलते हैं, फिर से एक बार बोलना, ओए ओए हम है आपके, क्या बोलते हैं इसको, ओए ओए हम है आपके। आजकल तो लव शो बहुत पहले से चल रहा है, तो किसी को बुलाना हो ना, तो ये बोल सकते हैं कि ओए ओए हम है आपके, तो किसी अपनों को, ओए ओए हम है आपके। तो इस तरह से हमने ये 6 फॉर्मूलाज यहाँ पे खत्म किए हैं। अब हम जो पढ़ने आ रहे हैं नेक्स्ट 6 फॉर्मूलाज, तो नेक्स्ट 6 फॉर्मूलाज का मैं कुछ कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, तो ये ध्यान देना, हमारे पहले फंक्शंस क्या क्या है वो एक बार सब लोग बोलना। साइन है, गुड, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, क्या है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अब मैं इसमें रिलेशन बनाने जा रहा हूँ। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक में ना, कोई बाप है तो कोई माँ है, कोई बेटे हैं तो कोई दादा दादी है। तो बाप माँ बेटे दादा दादी ये पूरी फैमिली है, इस 6 के 6 में दो दो की जोड़ी है। ठीक है, सो कौन माँ है, कौन बाप है, कौन दादा है, कौन दादी है, ये सब हम इसमें जानेंगे। तो साइन का यहाँ पे रिलेशन किसके साथ होगा, साइन का हमेशा रिलेशन होगा कॉसेक के साथ।
ये याद रखना, साइन का कॉसेक के साथ होगा, कॉस का सेक के साथ होगा और टैन का कॉट के साथ होगा। ये चीज याद रखना, साइन का कॉस के साथ, सॉरी कॉसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ, टैन का कॉट के साथ। गॉट इट? तो अब ये रिलेशन हमें समझा। अब एक चीज और बताने जा रहा हूँ कि लाइक कैसे नेक्स्ट 6 फॉर्मूलाज होंगे। साइन थीटा, डोंट फॉरगेट कि हाँ यहाँ पे हमेशा थीटा होता है। तो बच्चों ये याद रखना कि बिना एंगल के ये 6 फंक्शंस किसी काम के नहीं है। तो एंगल के बिना ये किसी काम के हैं क्या? नहीं है। तो साइन क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक होगा। गॉट इट? 1 अपॉन कॉसेक। साइन का क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक। साइन और कॉसेक क्या है? रिलेशन में है। अगर साइन मेरा वैल्यू फाइंड करना है तो हमेशा वो कॉसेक का होगा। ठीक है? किसका होगा? कॉसेक का। और उल्टा होगा, ये याद रखना। इसी तरह कॉसिक का अगर मैं बताने जाऊं तो कॉसिक जो होता है 1 अपॉन साइन होता है। ठीक है? अब साइन एंड कॉसिक का तो समझ गया कि उल्टा रहते हैं। अब कॉस का क्या होता है? कॉस होता है 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। गॉट इट? इसी तरह टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉट। मैंने रिलेशन पहले बता दिया है, गुड। 1 अपॉन कॉट, और कॉट क्या होता है? 1 अपॉन 10। ठीक है? ठीक है, समझा इतना? समझा? अगर किसी को डाउट हो रहा है कि क्या आ सकता है क्या नहीं है, तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है। मैं श्योर हूँ कि मैं मतलब आई विल डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली मैं आंसर करूंगा ही करूंगा। ठीक है? सो कॉट थीटा, यहाँ पे हम लोग ने इतना 6 फॉर्मूलाज किए। और 2 फॉर्मूलाज है जिसको बोलते हैं टेन के फॉर्मूलाज है, जो साइन एंड कॉस के टर्म में होते हैं। जो एक होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और दूसरा कॉट थीटा क्या होता है? उल्टा है ना उसका, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे हमारे 6 फॉर्मूलाज खत्म हो रहे हैं। 6 नहीं है, 8 है। 8 हो गए यहाँ पे फॉर्मूलाज। 8 + 6 कितने होते हैं? 14, 14। ठीक है? तो 14 फॉर्मूलाज यहाँ पे हमारे खत्म हुए हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखना। ठीक है? सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फॉर्मूलाज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आइडेंटिटी फॉर्मूलाज। ठीक है? यहाँ पर हम थोड़ा याद करने वाला फंडा करेंगे। याद करने वाला क्या है? इसमें सिर्फ रिलेशन हम बात करने जाएंगे तो पहले आता है, अगर हमारा आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसके यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर सकते हैं, या फिर 1 की जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट वाला है। सेकंड हमारा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है? ये चीज भूलना मत। थर्ड फॉर्मूला हमारा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है? ये 3 फॉर्मूला यहाँ पे हो रहे हैं। इसको आइडेंटिटी फॉर्मूलाज बोलते हैं, आइडेंटिटीज फॉर्मूला बोलते हैं। तो जहाँ पे स्क्वायर के टर्म्स में फंक्शंस आते हैं, जो होता है लाइक अगर मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उस जगह पे मैं 1 पुट कर सकता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो उसके जगह पे मैं सेक स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है तो उसके जगह पे मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ। तो ये जो 3 फॉर्मूलाज हमारे खत्म हुए हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज। ठीक है? मैंने पहले भी बता दिया। तो यहाँ पे टोटल 14 + 3 कितने हैं? 16 फॉर्मूलाज हमने किए। मैंने बोला ही था कि नियर बाय 20 फॉर्मूलाज हैं जो हम क्विकली खत्म करेंगे। अगर हाँ इसी में अगर हम लोग आगड़म बिगड़म करने लगे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, लाइक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, उसके यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि अगर ये वहां पे जाएगा तो ये 1 ही होगा। तुम लोग के टेक्स्ट बुक में ये भी चीज दे चुके हैं कि लाइक ये दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो इक्वल्स टू मेरा 1 आता है। लाइक साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसको यहाँ पे ले गया हूँ तो मल्टीप्लाई होगा ना। ये चीज तुम्हें पता है ना कि, एक बार फिर से मैं फिर भी बता देता हूँ
कि अगर प्लस है और ये इक्वल्स टू है, अगर प्लस वो उस साइड जाता है तो यहाँ पे ये माइनस बनता है, और अगर माइनस है माइनस उस साइड जाता है इक्वल्स टू के वो प्लस बनता है। इसी तरह अगर डिवाइड है, डिवाइड उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बनेगा। ठीक इसी के उल्टा होता है, लाइक अगर मैं बात करूँ, अगर मैं माइनस है तो उधर जाएगा तो मेरा क्या होगा, प्लस। अगर अच्छा ये चीज तो मैंने पहले बता दिया। ओके, सिर्फ एक चीज नहीं बताया जो वो ये है कि लाइक अगर मेरा मल्टीप्लाई है तो वो उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये चीज है इसमें, तो भूलना मत। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये फॉर्मूलाज खत्म हुए हैं। कुछ अगर मैं इसमें काउंट करने जाऊँ तो हमारे मोर देन 20 हो ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 8 है। तो 8 के तो थ्रू मैं नहीं बोलूंगा, 6 के थ्रू अगर और करने जाओ तो इसमें और 6 ऐड होंगे, जिस तरह से यहाँ पे मैंने बताया ये चीज कि ये ऐसे फॉर्मूलाज अगर बनने चाहे तो ये भी यहाँ पे बन सकते हैं। तो वो इतना नेसेसरी नहीं है, वो तो कॉमन चीज है जो हमें पहले से पता है कि अगर यहाँ पर ये डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या बनेगा, वो होगा थीटा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। ये चीज तो सबको पता है, तो ये चीज याद रखना। और भी बहुत से फॉर्मूलाज है जो हम पढ़ेंगे अब। तो अब हम लोग है ना कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसको किसको पता है कि ये, सॉरी, ठीक है, सॉरी मेरे स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, अगर चाहिए तो मैं ले सकता हूँ वहां से शायद। नहीं, मैं ये भी नहीं हूँ। ठीक है, लेट इट बी। ये एक है, एक ये लाइन। ओके, तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। कोऑर्डिनेट्स के यूज के बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो रुक जाओ, पहले मेरे को इसको एडजस्ट करना। ठीक है, मैं फिर से अच्छे से बना रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरी लाइन है ये मेरा वाई एक्सिस है। ये मेरा एक्स एक्सिस है। ये वाई है बच्चों, याद रखना। सो बच्चों, हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो कोऑर्डिनेट्स, इसमें 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। सो मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये है, ये से सेकंड कोऑर्डिनेट है, सॉरी कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ मैं, क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट। सॉरी बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसको बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। सॉरी बच्चों, ठीक है। सो ये 4 क्वाड्रेंट हमारे होते हैं, जिसमें हम पढ़ने जाएंगे कि साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक कैसे यूज होता है। तो पहले हम एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारे जीरो एंगल होता है। एंगल्स के बारे में किसको नहीं पता है तो मुझे वो कमेंट कर सकता है, मैं उनको बता सकता हूँ कि कैसे क्या एंगल्स होते हैं। सो प्रोटेक्टर पता है सबको, आधा चंदा बोलते हैं जिसको। वो चंदा में एंगल्स कुछ होते हैं, इधर ऊपर 90 होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 180 होता है। याद रहेगा, यहाँ पे एंगल्स रहते हैं कुछ। तो ये एंगल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे ये 0 है, सो ये यहाँ पे 90 गया, ये यहाँ पे 180 गया। 180 से ज्यादा और 90 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 27 मीन्स 270। फिर अगर यहाँ पे आएंगे तो 360 आ जाएगा। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। गॉट इट, समझा इतना। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा, ऑल
स्टूडेंट्स, ठीक है? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी बोल सकते हैं, टी कॉफी बोल सकते हो, तो मैं टेक कॉफी बोल रहा हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे मैं जो बात करने आ रहा हूँ ये देख लेना। सो ये जो यहाँ पर ए है, इसको मेरे को देखने का है। ए मीन्स पूरा यहाँ पे ये ऑल के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे एस के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे टी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे सी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे सी ओ के बारे में बात करेंगे। गॉट इट? तो यहाँ पे दो चीजें कौन सी समझा? समझा? सो यहाँ पर जो है फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आएगा ऑल, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सो वो सब के सब पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? सब के सब पॉजिटिव होंगे। गॉट इट? अब यहाँ पर आ रहा है साइन एंड कॉसेक। मैंने बोला था ना दोनों रिलेशन में रहेंगे। तो यहाँ पे साइन एंड कॉसेक जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। यहाँ पे आएगा टैन कॉट। टैन और कॉट मैंने बोला था ना टी, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेगा। गॉट इट? ये क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने ये सिर्फ ट्रिक बताया आपको कि कैसे याद कर सकते हैं। ऑल स्टूडेंट मीन साइन एंड कॉसेक। साइन का हमेशा रिलेशन होता है किसके साथ? कॉसेक के साथ। टैन कॉट, टैन का हमेशा टेक टेक के लिए टैन आ जा रहा है, टैन का जो रिलेशन होता है हमेशा वो कॉट के साथ होता है। और यहाँ पे कॉस, कॉस एंड साइन होगा, कॉस एंड सेक होगा, जहाँ पे सीओ कॉफी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉस एंड सेक ही होगा जो पूरा पॉजिटिव होगा, बाकी अलग जो भी आएंगे वो सब नेगेटिव आएंगे। गॉट इट? तो मैं इसका यूज बता दूं, तो अगर मैं बोल दूं मेरा साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मीन्स क्या? मुझे बताना। 90 माइनस थीटा मतलब क्या? ये 90 है, 90 से कम, अब मैं 90 का पे पुट करूँ कुछ भी, 90 से कम, ये याद रखना अगर हम एंगल पुट कर रहे हैं तो वो 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो माइनस में यहाँ पर है और एंगल्स कभी नेगेटिव में आ नहीं सकते जल्दी। आते हैं एंगल्स मीन्स अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा दूं तो वो नेगेटिव्स में आ जाते हैं, बट मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे अगर 90 है, 90 है तो हम 90 से कम ले सकते हैं। 90 से कम अगर कुछ ले रहे हैं तो जैसे मैं बोल दिया यहाँ पे 60 है, तो 90 माइनस थीटा 60 मतलब 30 आ रहा है, तो यहाँ पे ये एंगल बनेगा, ठीक है? उसी तरह से मैंने बताया, तो साइन थीटा ये है, तो साइन थीटा। एक चीज और याद रखना, 90 मतलब होता है चेंज, चेंज होता है, और 180 मतलब होता है नो चेंज। ये चीज याद रखना। 90 मीन्स क्या? चेंज। 180 मीन्स क्या? नो चेंज। तो 90 माइनस थीटा मतलब चेंज होगा, बट चेंज किस में होगा? ये यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे ये ध्यान देना है, यहाँ रिलेशन वो कॉसेक के साथ नहीं फॉर्म करके वो कॉस के साथ बनाएगा साइन का। टेन का कॉट के साथ हमेशा रहेगा, जो हमारे दादा दादी कहलाते हैं। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में फैमिली से बताऊंगा, तो यहाँ पे टेन और कॉट जो होते हैं वो दादा दादी कहलाते हैं। अगर चाहिए तो मैं लिख के दे देता हूँ, टेन एंड कॉट दादा दादी होते हैं, साइन एंड कॉस हमारे होते हैं मम्मी पापा, माँ बाप, और अगर मैं सेक एंड कॉस का बात करूँ, ये हमारे होते हैं बच्चे, हमारे नहीं, इस ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये चीज याद रखना। तो साइन एंड कॉस से, साइन का जो भी चेंज होगा वो कॉस के साथ होगा, साइन एंड कॉस का होता है, सॉरी कैमरा हिल चुका हो अच्छा, तो साइन का हमेशा किसके साथ होगा? कॉस के साथ। तो यहाँ पे साइन जो चेंज होकर आके आएगा किसमें? कॉस थीटा। 90 नहीं आएगा, कॉस थीटा आएगा। गॉट इट? और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या आएगा? साइन थीटा। इसी तरह कॉसेक का क्या होगा? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सब पॉजिटिव आएंगे, कुछ इसमें चेंजेस कुछ की जरूरत नहीं है। तो कॉसेक का जो रहेगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा वो किस में आएगा? सेक थीटा में आएगा, ठीक है? सेक 90 माइनस थीटा किस में आएगा? कॉसेक थीटा में आएगा। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होगा। गॉट इट? तो यहाँ पे ये मेरे 6 फॉर्मूलाज यहाँ पे खत्म हो रहे हैं।
सॉरी, यहाँ पे मेरे 90 फॉर्मूला, सॉरी 6 फॉर्मूलाज यहाँ पे मेरे खत्म हो रहे हैं। अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ, मैंने बोला था ना चेंज। अब ये कहाँ पे यूज होगा? जो हमारा ये है, लाइक साइन कोसेक, टेन कॉट, कॉसेक, ये पॉजिटिव किससे आएंगे तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं छोटा कर दे रहा हूँ स्क्रीन ताकि आपको दिखे, अगर नहीं दिखता होगा तो थोड़ा जूम करके देख लेना। सो यहाँ पर देखना, मैं इस जगह पे बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आ रहा है साइन 90 प्लस थीटा। प्लस थीटा मीन्स क्या? प्लस थीटा मीन्स क्या? प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से ज्यादा है ना, ये प्लस में है, ये माइनस में है। 90 प्लस, 90 माइनस, समझ रहे हैं आपको? बच्चों समझ रहे हैं ना? तो ये किस में आ जाएगा? कॉस थीटा में आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करने जाऊँ तो कॉस 90 प्लस थीटा। मेरे को बताइए प्लस में क्यों आया? क्योंकि वहां पे साइन एंड कॉसेक की बात हो रही है, तो साइन एंड कॉसेक। यहाँ पे देखो कॉस है, तो कॉस है क्या सेकंड क्वाड्रेंट में? नहीं है ना, तो वैल्यू जो भी आएगी वो माइनस में आएगी, तो माइनस क्या? साइन थीटा। अब लोग समझते रहेंगे अरे वैल्यू तो साइन थीटा है, वो तो इसमें आ ही रहा है, तो पॉजिटिव क्यों नहीं है? तो हम उसका नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि किससे आ रहा है, मतलब कॉस का आ रहा है, कॉस से आ रहा है ना, तो कॉस से कैसे आ रहा है वो देखेंगे हम। ठीक है, ठीक है, इतना हुआ, ये माइनस साइन थीटा आया, फिर अब हम बात करेंगे कॉस हो गया। अब टेन की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो टेन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा में क्या है? ये 90 प्लस थीटा मतलब ये भी 90 प्लस थीटा है, बट याद रखना मैंने बोला था थीटा अगर हम 90 से कम ले रहे हैं तो उस केस में देखा जाएगा कि कौन सा कैसा है। तो 90 से कम लेके अगर मैं करने जाऊं तो कुछ 60, अगर 30 भी ले लिया तो आंसर 60 आएगा। 60 आएगा, नहीं पॉजिटिव करें वहां पे। तो 90 प्लस 60 कितना होगा? 150, जो कि 150 अगर मैं बात करने जाऊँ तो यहाँ पे कुछ आएगा 150 का एंगल ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा वो 150। ठीक है, 150 होगा उतना। सो 10 का कॉट होगा, बट ये भी नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट है ना। 90 प्लस थीटा मतलब क्या है? 90 प्लस थीटा मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट। 90 माइनस थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, 90 प्लस थीटा मतलब क्या? सेकंड क्वाड्रेंट। 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सब पॉजिटिव होते हैं ना, इसलिए वहां पे देखो सब पॉजिटिव आए थे यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पे सेकंड में क्या है? साइन एंड कॉसेक है, तो टेन देखो माइनस में आया, कॉट भी माइनस में आएगा, माइनस टेन थीटा। अब कॉसेक की बात करें, कॉसेक पॉजिटिव होगा क्योंकि वो सेकंड में है, तो कॉसेक का क्या है? सेक है, तो सेक पॉजिटिव में आ गया। समझा ये चीज? कॉसेक है ना, कॉसेक के थ्रू आ रहा है ना सेक, तो इसलिए सेक की वैल्यू जो रहेगी वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर मैं सेक थीटा की बात करूं तो सेक सेकंड में है क्या? नहीं है, बट उसका वैल्यू तो कॉसेक है, तो हमसे हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो बस क्वेश्चन से मतलब है। तो हमारा सेक थीटा है, सेकंड सेक थीटा सेकंड में नहीं आता, तो इसलिए हमारा माइनस कॉसेक थीटा आया। इससे हमारा ये 6 फॉर्मूलेस खत्म हो रहे हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो 180 के बारे में बताने जा रहा हूँ, सो वो ध्यान देना जो। ठीक है, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ दादा दादी को। ओके, अब मैं बात करने जा रहा हूँ 180, नो चेंज है, बट 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा वो किस में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। और 180 प्लस थीटा जो आएगा वो आएगा किसमें? इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर ठीक है, फॉर्मूलाज लिखते हैं हम लोग। साइन 180 माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब क्या? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कौन है?
उस घर का मालिक कौन है? सेकंड क्वाड्रेंट का घर का मालिक कौन है? साइन एंड कॉसेक है ना घर का मालिक। यहाँ पे ये अपने घर में जा रहा है। ठीक है, मैं एक सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊं तो मुझे तुम खाना पानी दोगे, 1 दिन दोगे, 2 दिन दोगे, लेकिन भाई ये तो है कि भाई किसी ना किसी दिन तुम निकाल ही दोगे। तो इसी तरह अगर हम बात करने जाए तो अगर हमारे फैमिली मेंबर्स आते हैं तो उन्हें हमें पराया नहीं फील करता, बट कोई बाहर का इंसान आ जाए तो वहां पे हमें पराया फील होता है, जहाँ पे नेगेटिव बोलते हैं हम। तो नेगेटिव कौन होगा? जो बाहर वाला है। बट हमारे घर वाले की अगर बात करें तो घर वाला हमेशा हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में उसका घर वाला कौन है? उस घर का मालिक कौन है? 2 जन है, साइन एंड कॉसेक। उस घर के मालिक कौन है? साइन एंड कॉसेक। बट अगर मैं उस घर में टेन को भेजू तो टेन क्या बोलेगा? नहीं भाई, मैं तो इस घर का हूं ही नहीं, तो मेरे को तो नेगेटिव में ही रखो। अगर पैसा बांटना भी है, अगर मेरे पास 1.5 2 लाख है उस घर का, तो मैं किसको दूंगा? उस घर के मालिक को ही दूंगा। तो उस घर के मालिक कौन है? साइन एंड कौशिक। बट टेन थीटा भी वहीं पे अवेलेबल है, बट टेन थीटा अवेलेबल है, टेन तो बोलेगा भाई मेरा तो कुछ नहीं इस घर में है, तो तुम मुझे नेगेटिव में रखो, मुझे मत लो, तुम ये दोनों को ही पैसे दे दो। इसी तरह से वो वैल्यूज हमारे नेगेटिव्स में आ रहे हैं। तो अब मैं साइन की बात करने जा रहा हूँ, तो साइन सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है, जिसका चेंजेस होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। 180 मतलब क्या? 180 मतलब क्या? नो चेंज। तो साइन थीटा का साइन थीटा आएगा। ठीक है। इसी तरह कॉस इसी तरह कॉस क्या? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ये भी उसी घर के अंदर घुसना चाहता है, लेकिन इस घर का वो मालिक है ही नहीं, तो ये भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव कॉस थीटा। नो चेंज और चेंज में फर्क पता चला। साइन का कॉस में चेंज हो रहा है, बट 180 में यहाँ पे चेंजेस ही नहीं हो रहा है, वो तो उसी का दे रहा है, साइन का साइन ही दे रहा है। बस यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं हम लोग, वो एंगल का वैल्यू चेंज होगा। अगर हम लोग अभी आगे जब सॉल्व करेंगे तो उसमें एंगल के वैल्यूज चेंज होंगे। और इसमें साइन माइनस मतलब जो भी ये लगेगा, माइनस प्लस साइन, वो देखा जा रहा है। ठीक है। टेन अब कॉस हो गया, अब टेन का देखते हैं। टेन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा मतलब वो क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी नेगेटिव में आएगा। इसी तरह कॉट 180 माइनस थीटा, ये भी किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। इसी तरह कॉसेक 180 माइनस थीटा, ये किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। नहीं, पॉजिटिव में आएगा। देखा, आपका ध्यान नहीं था, सिर्फ देखते जा रहे हो, कुछ करो भी। सो यहाँ पे कौशिक है, कौशिक उस घर का मालिक है, तो ये पॉजिटिव में रहेगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो सेक थी, सॉरी सॉरी कौशिक थीटा आएगी। चेंजेस नहीं कर रहे नाम, तो वो क्या आएगी? कौशिक थीटा। इसी तरह सेक 180 माइनस थीटा, सेक उस घर का मालिक है नहीं है, तो ये किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा, सेक थीटा। गॉट इट? इस तरह से हमारा ये 6 फॉर्मूलाज खत्म हुए। तो ऊपर टोटल कुछ 14 + 6 20 के आसपास कुछ हो गए थे। नीचे भी आके अगर देख रहे हैं तो इसके भी कुछ 6 फॉर्मूलाज बन रहे हैं। अभी तक हम लोग ने 18 फॉर्मूलाज कर लिए, सिर्फ इस ट्रिक से कि ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्टूडेंट्स मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट का एस देखना है जिससे साइन आता है, ना कि सेक। ठीक है। थर्ड रहेगा टेक। टेक मतलब क्वाड्रेंट कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें टी देखा जा रहा है 10 का। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफी का को से मीन्स कॉस। कॉस का रिलेशन तो सेक्स के साथ ही है। सो बच्चों, हम लोग ने यहाँ पे 18 फॉर्मूलाज खत्म किए। 18 प्लस थीटा के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसी तरह हम लोग के 270 के भी होते हैं, 360 के भी होते हैं, और 180 प्लस थीटा का भी हम देखने जा रहे हैं। सिर्फ 180 प्लस थीटा का देखेंगे, बाकी का अगर कुछ रहा तो हम वो सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे 180 प्लस थीटा मतलब क्या? कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों? 180 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है? उस घर का मालिक, टेन एंड कॉट। तो यहाँ पे दो चीज जो रहेंगी वो पॉजिटिव में आएंगी, बाकी सब नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे होगा साइन और 180 प्लस थीटा है ना, तो ये चेंज है कि नो चेंज है? नो चेंज है, क्योंकि 180 है ना, 180 कभी चेंज करने देगा ही नहीं। बट साइन है, साइन थर्ड क्वाड्रेंट का मालिक है नहीं है, तो इसका जो वैल्यू होगा माइनस साइन थीटा होगा। इसी तरह कॉस थीटा का क्या होगा? कॉस 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा का जो वैल्यू होगा वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है ही नहीं, वो फोर्थ क्वाड्रेंट का मालिक है।
थर्ड क्वाड्रेंट का मालिक होता है tan एंड cot। तो ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। इसी तरह कॉट भी पॉजिटिव में आएगा। गॉट इट, इतना समझ रहे हैं ना आपको? कुछ हैवी होता रहेगा तो हम एक चीज जो है वो टेबल हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ टेबल बनाना सीखेंगे, क्योंकि उसको हम लोग बहुत डीपली करेंगे, उसके ट्रिक्स भी जानेंगे टेबल बनाने का, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही बड़ा होते जा रहा है वीडियो। सो और तुम लोग के ऊपर बर्डन बहुत दिमाग में आ चुका है यार, क्या करें, कितना पढ़े। ये सोचते रहोगे कि शिवम शिवम भैया कितना पढ़ा रहे हैं, शिवम सर कितना पढ़ा रहे हैं, यार थोड़ा कम कर दे। तो ये सब अभी तो हम लोग ने सिर्फ ट्रिक्स पढ़ा है, ट्रिक्स जाना है। मजा आएगा जब आप खुद से करना शुरू करोगे इस चीज को, खुद से ही तुम रिपीट 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 बना के। और इतना याद रखना, जितना हम लोग लिख के करते हैं उतना, हाँ, बिना लिखे सिर्फ सोच लो कि इसका प्रिंट ले लो, इसका जेरोक्स ले लो, वो हम पढ़े तो वो सबसे बेकार होता है। तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम लिख के कर रहे हो उतना तुम्हारे दिमाग में घुसेगा। हाँ, बट आपके दिमाग में याद रखेगा यार, टाइम नहीं है भैया, टाइम इतना है नहीं है 3 महीना यार, बहुत कुछ है। 3 महीने में बहुत कुछ हो जाता है। तो वो ट्रिक कैसे करना है वो मेरे को बता बनाना, मैं तुम्हें बताऊंगा वो कैसे पढ़ा जाता है 3 महीनों में। सो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसी के बेसिस पे रहेगा। और मैं उसी के साथ साथ एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि वो टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, कॉट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे हम लोग। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है, टेन और कॉट मालिक होता है। और कौशिक होगा क्या, नहीं होगा, वो कौशिक नहीं होगा ना, तो वो किस में आएगा, माइनस कौशिक थीटा में आएगा। इसी तरह सेक है क्या, सेक भी नहीं है, सेक है ही नहीं तो क्यों, तो इस तरह से ये माइनस सेक थीटा आएगा। इस तरह से हम लोग ने कुछ छह 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 दूनी 12, छह तीन 18, छह चौक 24, 24 फॉर्मूला सिर्फ ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी से खत्म किए हैं। उसी तरह ऊपर हम लोग ने, ओए ओए, हमें आपके ये चीज भूलना मत बच्चों, ये कभी भूलना मत। तुम लोग अगर साइंस ले रहे हो आगे चल के, मैं तो सबको सजेस्ट यही करूंगा कि मेरा जो क्वालिफिकेशन है मैंने साइंस से ही किया है। सो ये जो है, ये चीज कभी भूलना मत। ओए ओए हमें आपके, ठीक है। ये हमारा इस पूरे फॉर्मूला का, बोलते हैं ना, ये पूरा फॉर्मूला याद करने का ये माई बाप है। अब बोलोगे कि भैया सब माई बाप ही बनेंगे तो बाकी कौन क्या बनेगा। सो यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला, अगर हम बात करें ओए ओए हम आपके, तो ये पूरा फॉर्मूला इसी के ऊपर डिपेंड है। और नीचे जो क्वाड्रेंट का है वो उसका फॉर्मूला कौन सा है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी का है। ठीक है, ये चीज भूलना मत। एक सेकंड, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ओके, सो इसको एक बार मैं देख लेता हूँ। बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा भूल जाना अगर बैकग्राउंड में वॉइस आता होगा तो। सो ये ध्यान देना। यहाँ पे मेरा मोस्ट ऑफ फॉर्मूलाज खत्म हो चुके हैं। टोटल हम लोग ने कितने, इधर 20, इधर पे यहाँ पे हम लोग ने फॉर्मूला कितना किया है, कुछ 20 फॉर्मूलाज यहाँ पे किए हैं, 24 किया है, सॉरी 24 किया है। यहाँ पे 3, टोटल हो गया 27। यहाँ पे 8 + 6 14। सो यहाँ पे टोटल करके 27 27, 8 9 10 11 30 41 के आसपास कुछ हम लोग ने कुछ किया है। सो इतने फॉर्मूलाज मैंने इस वीडियो में बताया है। जितना हो सके, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं ये शीट नीचे अटैच कर दूंगा, तो इसे ताकि तुम लोग आगे फ्यूचर में कुछ करना हो तो वो तुम कर लोगे। तो मेरे इसमें शायद मैं अटैचमेंट में डाल दूं। अगर मैं अटैचमेंट में नहीं डालूंगा तो ये याद रखना कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये जरूर जरूर पोस्ट करूंगा। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करने के लिए मेरे बायो में पहले से मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। सो अगर तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो तो वहां पे अगर कुछ भी डाउट है तो ऑन द स्पॉट लाया मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। एज कंपेयर मीन्स, अगर मैं तुम कमेंट करो, कमेंट से ज्यादा क्विकली एक्शन अगर मैं लूंगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे लूंगा। एज वेल एज मैंने इंस्टाग्राम भी चैनल अपलोड, मतलब इंस्टाग्राम का मैंने आईडी इसमें अपलोड किया। अगर कुछ चीजें अगर मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ तो वहां पे से आप रेफर कर सकते हो, तो आप चाहिए तो आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना। और मेरा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का जो वीडियो था मैं यहीं पे ये खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि सबके सबको ऐसा चुका कि बहुत बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत। इतना पढ़ चुके हो तो कुछ इसको यूटिलाइज भी करना है। तो मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और जितना भी मैंने फॉर्मूलाज बनाया है उस फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से अपने हैंडराइटिंग में लिख कर प्लीज उस चैनल पे अपलोड करना।
और मैं उसमें क्रॉस चेक करूंगा कि हाँ किसने किया है, जो रियली 10th को पास करना चाहता है विथ 80 टू 95% और आउट ऑफ कौन मैथ्स में लाना चाहता है उसके लिए भी। सो मैं अलविदा चाहता हूँ। मैंने आज इस इस वीडियो में मैंने कुछ 41 के आसपास मैंने ये बनाया है, फॉर्मूलाज बताया मैंने, उसके ट्रिक्स बताए। तो अगर चाहिए तो मेरे को एक बार ट्रिक्स बता देता हूँ। फर्स्ट ट्रिक हम लोग का है, वो है ओ ए ओ हम है आपके, जिसमें आता है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। सेकंड आता है ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, जिसमें हम लोग ए को देखेंगे यहाँ पे, एस को यहाँ पे देखेंगे। ए नहीं मीन्स यहाँ पे पूरा देखेंगे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बताएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बताएगा जहाँ पे सीओ देखा जाएगा। और यहाँ पे रिलेशन हम किसके किसके बारे में पढ़े हैं, साइन का कॉसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ, टेन का कॉसेक कॉट के साथ। ठीक है, ये चीज याद रखना कि इसमें माई बाप कौन है, सब कुछ क्या है मैंने नीचे बता दिया। जैसे कि यहाँ पे माई बाप की अगर बात करें तो हमारा साइन एंड कॉस माई बाप होता है, ये माँ एंड पापा है। ठीक है, ये कौन है, माई बाप। सेकेंड, हमारे जो दादा दादी है वो कौन है, टेन थीटा एंड कॉट थीटा है, ये हमारे दादा दादी है। और जो बच्चे हैं वो कौन है, कॉस एंड सेक, ये कौन है, बच्चे, मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे अलविदा चाहता हूँ। मैंने कुछ जो ट्रिक्स बताए थे वो यहाँ पे मैंने खत्म किए हैं इस वीडियो में। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो करना मत भूलना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, और हो सके तो इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करना। हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए। ओके, सो मैं अलविदा, बाय बाय।